नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज मैं अपनी 3D Max की प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने एक बाईसाइकिल बनानी सिखाई थी उसी को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम इतना मॉडल अपना बना चुके थे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें अब ले लेते हैं स्प्लाइंस के अंदर सर्कल और वायर फ्रेम में अपना सेंटर पॉइंट देख लेंगे। देन इसी के बेस पर टायर क्रिएट हो रहा है। तो इमेज के रेफरेंस से हमारी जो रेडियस है वो तो ठीक हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर जो इंटरपोलेशन है वो हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 सेगमेंट तक। देन रेंडर में अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट ऑन कर दिया। देन इंक्रीज थिकनेस। थिकनेस इसकी मैं 4 तक रख लूँगा और जो इसके रेडियस है वो रख लेता हूँ 25। अब इसके बाद इसी का हम एक और क्लोन ले लेंगे, कॉपी, और इसकी जो रेडियस है वो थोड़ी कम कर देंगे। देन इसे रखेंगे रेक्टेंगुलर शेप में। इसकी लेंथ और विड्थ हम देख लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। प्रोस्पेक्टिव व्यू में चले जाऊंगा, यहाँ पर इसके अमाउंट रख लेता हूँ 0.75। देन इसकी विड्थ 2.5 या फिर 3। अब इसके बाद दोबारा इसी की एक और क्लोन ले लेंगे, कॉपी, साइज रख लेता हूँ 22। दोबारा से रेडियल और इसकी जो थिकनेस है वो हम कम कर लेंगे ऑलमोस्ट 2, लेकिन रेडियस मुझे लग रहा है कि इसकी ज़्यादा रखनी होगी। देन साइड सेगमेंट इसके देख लेते हैं 20 तक ठीक रहेंगे। तो कुछ ऐसी अभी फिनिशिंग दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर स्टिक्स क्रिएट करनी बाकी है। इसके लिए वैसे मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो एक व्हील के अंदर आप 28 स्टिक्स रख सकते हो, जिसमें एक साइड सिर्फ 14 स्टिक्स रहेगी और दूसरी साइड 14 स्टिक्स। तो वायर फ्रेम की हेल्प से आप एक डायरेक्शन से कोई लाइन क्रिएट करनी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये टॉप पे लाइन क्रिएट कर ली है, देन राइट क्लिक से लाइन को कंप्लीट कर लिया। तो एक तो इसके साइड सेगमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको आप 6 या 8 साइड्स दे सकते हो और इसकी जो मोटाई है उसको कम कर देंगे। 0.25 मैं इसका साइज़ रख लूँगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रंट व्यू पे देखना, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इस पैटर्न को बनाने के लिए। क्योंकि टॉप पर ये आपके व्हील के सेंटर में तो जाएगी, लेकिन जहाँ से ये निकलने स्टार्ट होएगी वो या तो आपका ये लेफ्ट रिंग होएगा या राइट रिंग होएगा। इन दोनों में से कोई एक साइड आपको देखनी होगी। तो 1 प्रेस करके इसको एक डायरेक्शन दे देता हूँ मैं इस साइड की, कुछ इस टाइप से। और अब इस स्टिक का जो सेंटर पॉइंट है वो मैं क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए हायरार्की में इफेक्ट पिवट ओनली और ये जो गिज्मो है इसको मूव करके मैं ले जाऊँगा इस व्हील के सेंटर में। मूव, रोटेट, स्केल, तीनों डायरेक्शन यहीं पर होनी चाहिए। देन अब मेन पार्ट 360 डिवाइडेड बाय 7, तो 51.5 इतना ऑलमोस्ट आपको एक एंगल देना होगा ताकि ये रिंग अपनी कंप्लीट कर सके। हायरार्की ऑफ कर देते हैं। देन रोटेशन का नीचे ध्यान रखेंगे शिफ्ट प्रेस करके। इसमें इंस्टेंस के साथ इसकी मैं 7 कॉपीज ले लूँगा। देन ओके। अब सारी स्टिक्स को सिलेक्ट करके स्नैप एंगल एंड रोटेट 180 डिग्री। देन ओके। अब मूव टूल से इसको भी सेंटर तक रखूँगा। तो दोनों डायरेक्शन का जो क्रॉस वायर था वो यहाँ पर बन चुका है। अब इन सभी को एक बारी दोबारा से सिलेक्ट करूँगा, देन रोटेट। इसमें रोटेट कर दिया मैंने 25%, बट ये वायर्स आपस में क्रॉस होनी चाहिए। इसके लिए मिरर ओके। परफेक्टली हमारा जो पैटर्न इस स्टिक्स का बनना चाहिए था वो बन चुका है। बस इसे सेंटर पॉइंट कर लेंगे। बट इस व्हील के अंदर अभी एक कमी है, वो है वॉल्व की, जिसके थ्रू ट्यूब में प्रेशर क्रिएट होता है। तो मैं आपको इमेज के जरिए दिखाना चाहूँगा कि ये कुछ इस टाइप का शो करता है। बट इसके अंदर हम ये स्क्रू के पैटर्न नहीं देंगे, क्योंकि हम इतनी हाई क्वालिटी के अंदर साइकिल नहीं क्रिएट कर रहे। इसके लिए बेसिक साइक पैटर्न बनाएंगे लाइन टूल से। इसमें रेंडर मैं ऑफ कर लेता हूँ, राइट क्लिक एंड अप्लाई लेथ अप्लाई करने के बाद एक्सेस मूव करूँगा और जो लाइन में चेंजेस करने हो शो एंड रिजल्ट टॉगल ऑन करने के बाद वो चेंजेस मैं कर लूँगा। इसके अंदर अप्लाई कर देता हूँ मैं शेल, बट इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं, इतना काफ़ी है।
साइज़ का अगर कोई इशू आता है तो इसे तो नॉर्मली स्केल करके हम लार्ज कर लेंगे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। पूरे टायर को सिलेक्ट करके आगे का ये जो एडिशनली पार्ट मैंने बनाया था इसको फ़िलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। अब पूरे कंप्लीट टायर को मैं सिलेक्ट करके जो बाकी का पार्ट था उसको ऑल्ट के साथ मैं डीसेलेक्ट कर सकता हूँ ईजिली। देन शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर लूँगा। तो इसमें मैंने प्रॉपर्टी इंस्टेंस रखी हुई है ताकि अगर इन फ्यूचर कोई भी चेंज मैं करता हूँ तो वो मेरे पूरे मॉडल पे हो। तो इसके लिए चाहे तो हम इसे ग्रुप भी कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इसे सिलेक्ट करना हो तो हम इजीली सिलेक्ट कर सकें। सो रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ऑलमोस्ट ठीक है दोनों इमेजेस का। अब बारी आती है सीट की। तो लाइन टूल से रेंडर यहाँ पे ऑफ है, लाइन टूल से मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये शेप हमने क्रिएट कर लिया है। वर्टेक्स में जाके इसमें जो भी एडजस्टमेंट है हम अभी भी कर सकते हैं। देन इसे एक्सट्रूड करेंगे 12 तक और इसका सेंटर पॉइंट नहीं पता तो इसके लिए हम हायरार्की इफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद जो वाई एक्सिस है उसे रख लेंगे 0। तो ये इसकी परफेक्टली पोजीशन आ चुकी है। अभी जो एडजस्टमेंट करी है ये प्रॉपर सीट की तरह नहीं है, तो इसको सीट की तरह बनाने के लिए ये है कि लाइन के थ्रू पूरा का पूरा ये मॉडल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसको मुझे कन्वर्ट टू पॉली करना होगा। राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। देन इसके बाद जो टॉप में फ्रंट का फेस है इसको मैं कर दूंगा स्केल। ये इन पाइप्स की विड्थ के अकॉर्डिंग है, इक्वली स्केल कुछ इस टाइप का। देन इसके बाद नीचे का जो बेस है इसमें मैं इन 2 फेसेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। देन राइट क्लिक करके इसमें देंगे कट। ऐसे ही दूसरी साइड इस कट को कंटिन्यू रखेंगे। ऑल्ट आर से रिंग करके कनेक्ट। 2 कनेक्ट्स की इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसमें पॉलीगन का इस्तेमाल करके इन 2 फेसेस को हम अंदर एक्सट्रूड कर देंगे। बट एक्सट्रूड करने के बाद ये स्केल होगा। इसमें अगर बैक की बात करें तो पीछे का ये बैक हल्का सा मूव हो जाएगा। देन ये जो दोनों पार्ट हैं ये थोड़े से मूव होके अंदर की साइड स्केल हो जाएंगे। देन ऐसे ही फ्रंट में शेप क्रिएट करते हैं कुछ इस टाइप से। देन अब इसके बाद एक एज को सिलेक्ट करा, देन रिंग और कनेक्ट। इसमें 2 कनेक्ट देने के बाद इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम 75% इंक्रीज कर देंगे। देन अब हम चाहे तो इसके अंदर टर्बो स्मूथ और शेल भी अप्लाई कर सकते हैं 0.35। बट यहाँ तक हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुआ है। एडिटेबल पॉली अभी हमने पूरी तरीके से डिसेबल नहीं करा है। इसके अंदर थोड़ी सी विड्थ अभी एक्सटेंड करने वाली है और इसके अंदर क्रिएट होते हैं सपोर्टेड स्प्रिंग्स। तो वो दिखा देता हूँ कि किस टाइप से क्रिएट होते हैं। इसके लिए एक लाइन जाएगी यहाँ पर आगे की साइड, स्ट्रेट लाइन ही इसके लिए क्रिएट करेंगे, ज़्यादा कोई हैवी स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाले। अब इसको बनाने के बाद 1 प्रेस करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कर देंगे इसे राइट क्लिक करके स्मूथ। अब टॉप व्यू पर दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। फर्स्ट ये कर्व एक साइड जाएगा बट इसका जो टॉप वाला बेस है वो स्ट्रेट ही रहेगा। अब इसमें अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट, रेडियल है तो इसकी साइड्स बढ़ा देते हैं, देन साइज भी दे देते हैं 0.35। हाँ, इसमें इंटरपोलेशन की अमाउंट ज़्यादा रहेगी और इसकी एक कॉपी देन मिरर वाई एक्सेस में। सो ये वायर फ्रेम स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। अब नेक्स्ट इसको होल्ड करने के लिए हमें कोई कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए सिंपल लाइन टूल से एक ग्रिप बना लेते हैं। ये लाइन क्रिएट कर ली, देन थिकनेस इंक्रीज 1.8 तक, देन साइड्स 20। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। देन सेकंड पार्ट टॉप व्यू से एक पार्ट ये ले लिया, लेकिन ये पार्ट अभी बॉटम में क्रिएट हुआ है, इसको मूव करके ले जाएंगे ऊपर। सो इसको एडजस्ट करने के बाद इसकी सिर्फ विड्थ इंक्रीज हो जाएगी
और कुछ इस टाइप का सपोर्टर हमारा बन चुका है। बट इसके अंदर एक और चीज़ होती है, वो होता है बैक साइड का स्प्रिंग। तो स्प्रिंग इसमें दे देते हैं। इसके लिए हम जाएंगे स्प्लाइन के अंदर ही हेलिक्स में। ओके, देन अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी कम रखेंगे। देन इसके बाद इसकी हाइट ये सीट के अकॉर्डिंग होएगी, सो इसे मूव करके पहले सेट कर लेते हैं। देन इसकी रेडियस 1.5 बाय 1.5, देन हाइट 3.5, टर्न इसके अंदर दे देते हैं 5, देन एडजस्ट। सो ये दोनों सीट के लेफ़्ट और राइट में रहेंगे, मिरर कर देते हैं। कुछ इस टाइप का ये पार्ट रहता है। देन अब हैंडल को कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी थिकनेस को थोड़ी सी मैं इंक्रीज़ करूँगा, यहाँ पे 2 अमाउंट मैं रख लेता हूँ, और इसके अमाउंट 2.5। इसको फ्लिप कर लेते हैं ताकि नॉर्मली ऑब्जेक्ट हमारा शो करे, बट इसकी विड्थ अभी काफ़ी कम है एक हैंडल के अकॉर्डिंग। तो इसके वर्टेक्स को मूव कर लेते हैं, फ्रंट व्यू से भी देखेंगे। इस हैंडल को सेट करने के बाद अब लाइन टूल से किसी एक साइड पर इसका कवर क्रिएट करेंगे। इसमें अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट ऑफ रखूँगा। ये क्रिएट करने के बाद लेथ अप्लाई करेंगे, देन एक्सेस और रोटेट। देन ये रोटेट हमारा फ्रंट व्यू से भी होगा। स्नैप टू एंगल ऑफ कर देता हूँ और परफेक्टली इस एंगल को सेट करने की कोशिश करूँगा। अब सेम इसी हैंडल की कॉपी शिफ्ट प्रेस करके दूसरी साइड, बस इसे मिरर करना है, देन मूव। अब क्रिएट करते हैं फ्रंट व्हील के लिए ये जो हैंडल के जॉइंट है इनको हम सेट करेंगे। सो इसके लिए वापस से लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे, अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट ऑफ रखेंगे। देन यहाँ से एक शेप क्रिएट करते हैं और 1 प्रेस करके इनको मैं स्मूथ कर दूंगा, या इस पॉइंट को हटा देते हैं। इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बेजियर की हेल्प से इस शेप को हम सेट कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देन स्मूथ। अब लेथ अप्लाई करेंगे इसमें और एक्सेस को सेट करते हैं, देन रोटेट और मूव। हमारी जो लाइन है इसको थोड़ा सा मैं ऊपर रखूँगा, कुछ इस टाइप का। देन ऐसी ही सेम कॉपी जो हमने अभी फ्रंट के लिए रखी है, इसी की सेम कॉपी बैक के लिए रखेंगे, और ऐसी ही एक कॉपी रखेंगे अपोजिट एरिया के लिए। सो लाइन टूल से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसकी जो रेडियस है उसकी रेंज को बढ़ा लेते हैं, और जो इसका एक्सेस है उसको और थिकनेस दे देंगे। तो इतना पार्ट तो क्रिएट हुआ है, लेकिन ये रहेगा एरिया नीचे के लिए। तो हम एक लाइन लेकर आएंगे जो इसके अंदर से क्रॉस होते हुए दूसरी साइड शो करेगी। एक बार और करेक्ट कर लेते हैं। अब इसको आपस में अटैच करने के लिए हम एक लाइन का यूज़ करेंगे जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और फिर तीसरे पॉइंट पर जाएगा। अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट, रेक्टेंगुलर शेप रखेंगे जिसकी हाइट करेंगे कम और विड्थ भी कम रखेंगे। देन रोटेट और सेट एंगल। सो इसका साइज़ मैं रख लेता हूँ 1.5 बाय 1.5, बट जो बीच का पॉइंट है ये वाला नीचे जाकर इसमें मैं अप्लाई करूँगा फिलेट। देन अब अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देखते हैं, 1.5 की जगह रखेंगे 2। अब सेम इसी की एक कॉपी ले लूँगा, राइट क्लिक करके क्लोन, देन इसकी हाइट कम करके विड्थ इंक्रीज़ कर लेते हैं 2.25, 0.5 रख लेते हैं इसके अमाउंट। सो ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अब पीछे इस सीट को कंप्लीट करते हैं, लाइन टूल ले लेते हैं और टॉप व्यू से इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 और 1 प्रेस करेंगे। देन लिस्ट में नीचे चले जाएंगे और फिलेट, ऐसे ही सेम आगे ये फिलेट अप्लाई कर दिया। इसमें रेडियल ऑन करेंगे और इसकी थिकनेस कम कर लेते हैं। हाफ ये पार्ट आपका बन जाने के बाद इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग जैसे आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं।
और उसके बाद कर देंगे सिमेट्री। सो सिमेट्री में y एक्सेस, देन मिरर और y अमाउंट 0। देन इसमें कुछ और लाइंस क्रिएट कर लेते हैं। एक क्रिएट कर ली, देन इसके अमाउंट रख ली 1 या 0.75 और कॉपीज। इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, देन मूव करके इक्वल कर देंगे सीट के। और अब क्रिएट कर लेते हैं मड गार्ड, जो कि यहाँ पे शो कर रहे हैं फ्रंट पे और बैक पे। इसके लिए टॉप व्यू से एक प्लेन क्रिएट करेंगे, देन फ्रंट व्यू। सो फ्रंट व्यू पे आपको ये प्लेन अभी विजिबल नहीं होगा। टॉप व्यू पर अगर मैं वायर फ्रेम के साथ आपको दिखाऊं तो अभी इसमें कुछ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेगमेंट्स शो कर रहे हैं। तो इन सेगमेंट्स को मैं थोड़ा और इंक्रीज करूँगा। अभी फ़िलहाल 1 2 3 पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है। और विड्थ में अगर मैं सेगमेंट इंक्रीज करूँ तो मैं इसमें ऑलमोस्ट 10 सेगमेंट रख लूँगा। अब कर दूँगा इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, देन 1 प्रेस करने पर अब इन सेगमेंट्स को देख सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, अब 1 प्रेस करके जो इनके सेगमेंट्स हैं उनको मूव करके पोजीशन देनी है इस मड गार्ड पर। सो लास्ट पोजीशन हमारी यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है इसको हम डिलीट मार देंगे। ऐसे ही आगे के पोर्शंस देख लेते हैं। ऐसे ही इसके अंदर सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो आपको एजेस में जाना है, ड्रैग करोगे तो ये एज आपका सिलेक्ट हो जाएगा, देन राइट क्लिक और कनेक्ट में 1 या 2 सेगमेंट जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो उतने सेगमेंट आपने देने, देन ओके। और वर्टेक्स में जाकर फिर उनको एडजस्ट करना है। तो जब आपकी ये एडजस्टमेंट हो जाए आपने वापस से टॉप व्यू पर जाना है और इसे सिर्फ एक साइड के लिए क्रिएट करना है, यानी कि सिर्फ इतने एक्सेस के लिए। देन वर्टेक्स, फर्स्ट वर्टेक्स जो रेंज है इतनी रहेगी, सेकंड वर्टेक्स की रेंज यहाँ पर, और थर्ड वर्टेक्स की रेंज इतनी। अब फर्स्ट और सेकंड वर्टेक्स को छोड़ के थर्ड और फोर्थ वर्टेक्स ये फ्रंट व्यू पर हम ले जाएंगे नीचे। देन इसके बाद जो लास्ट वर्टेक्स वाली लाइन है उसको थोड़ा और नीचे मूव करेंगे, देन स्केल का इस्तेमाल करके y एक्सिस में स्केल कर देंगे और मूव करेंगे ऊपर। सो वायर फ्रेम के साथ ये पार्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर किसी पोर्शन को आपको अच्छे से एडजस्ट करना है तो वो आप कर सकते हो, ताकि कर्व जो है वो प्रॉपर शो करे। लास्ट में थोड़े से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे इस कॉर्नर के अकॉर्डिंग, देन ऐसे ही स्टार्टिंग के पार्ट के लिए भी। सो ये हाफ पार्ट फिनिश हो चुका है कुछ इस टाइप का। अब टॉप व्यू पर चले जाते हैं, देन अप्लाई कर देंगे इस पर एक मॉडिफायर जिसका नाम है सिमेट्री। सो सिमेट्री में y एक्सिस अप्लाई करेंगे और इसका जो मिरर ऑप्शन है उसको मूव करेंगे। इस मिरर की पोजीशन होएगी 0। देन यहाँ पर फ्लिप ऑप्शन मैं ऑन कर देता हूँ, क्योंकि अभी 0 अमाउंट देने पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल गायब हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने अभी सिमेट्री अप्लाई करी है वो अपोजिट सिमेट्री हुई है। तो यहाँ पे मुझे फ्लिप ऑप्शन ऑन करना होगा। सो ये सिमेट्री ठीक हो जाएगी। देन इसके बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। अब इसके बाद अगर आप थोड़ी सी इसमें डेप्थ दिखाना चाहते हो या फिनिशिंग दिखाना चाहते हो, क्योंकि अभी अगर मैं इसके एजेस हाइट कर दूँ तो यहाँ पर अभी आपको जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर नहीं शो कर रही है, यानी कि जो इस मड गार्ड में जो हार्डनेस होनी चाहिए वो यहाँ पे शो नहीं कर रही है। तो इसके लिए मैं एजेस में चले जाऊँगा, देन यहाँ पर एक एज मैंने सेलेक्ट करा और ऑल्ट आर से रिंग कर दिया, राइट क्लिक एंड कनेक्ट। इसमें 2 कनेक्ट दूंगा जिसे मैं पिंच कर दूंगा बाहर की साइड। इसके अमाउंट 90 to 95 तक रखेंगे, देन वापस से ऑफ। अब अगर आप इन एजेस को ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे आपको शार्प एक कट शो करेगा जो कि इसकी फिनिशिंग को डिफाइन कर रहा है। देन इसे थोड़ा सा और बेटर आप दिखा सकते हो अगर आप इसमें शेल अप्लाई कर दो तो शेल के लिए आपको मॉडिफाई लिस्ट में जाना होगा, प्रेस करेंगे S और इसमें जो शेल अमाउंट है वो मैं रख लेता हूँ इनसाइड 0.35 या 0.2, इतना बेटर है। अब नेक्स्ट इस मड गार्ड को सपोर्ट देने के लिए जो इसका होल्डर है उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे कि ये कंपोनेंट सिलेंड्रिकल पार्ट में से निकल रहा है उससे जॉइंट हुआ है, तो इसके लिए मुझे लाइन का इस्तेमाल ही करना होगा। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ शेप्स में लाइन टूल और इस पाइप के पैरेलल मैं ये लाइन क्रिएट कर लूँगा। सो वायर फ्रेम में देख लेते हैं, इतना पार्ट ठीक है। अब चले जाएंगे मॉडिफायर में,
इसमें रेंडर के अंदर अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट और इसकी रेडियस यानी कि जो इसकी थिकनेस है वो इंक्रीज कर देंगे। और अगर ये बाकी के पाइप्स को टच कर रहा है सो वर्टेक्स का यूज करके इसको नीचे मूव कर देंगे ताकि ये अपनी एक रेंज के अंदर ही रहे। अब इसके बाद लाइन टूल से यहाँ पर एक पार्ट हम क्रिएट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, बट इसे रेडियल नहीं करना है, हमने इसे करना है रेक्टेंगुलर। और प्रोस्पेक्टिव व्यू में मैं इसे देख लेता हूँ कि कितना साइज या थिकनेस मुझे इसकी देनी चाहिए। सो इसकी लेंथ मैं 0.35 कर लेता हूँ और जो इसकी विड्थ है वो मैं करूँगा 1.5। सो ये इतना पार्ट ओके है। देन इसके बाद यहाँ पर एक होल्डर मैं बनाऊंगा जिसके थ्रू ये मड गार्ड इस होल्डर से रुक जाएगा। तो इसके लिए मैं वायर फ्रेम में चले जाता हूँ और रेंडरिंग ऑप्शन में ऑन ही रखूंगा, लेकिन इसमें जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी सी मुझे चेंज करनी होगी। तो किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप से लाइन क्रिएट होएगी, देन ये नीचे मूव हो जाएगा और उसके बाद स्ट्रेट। अब इसके बाद जहाँ पर इसकी लेंथ थी वहाँ मैं कर दूंगा विड्थ यानी कि 1.5 और जहाँ पे विड्थ थी वहाँ पे 0.35 यानी कि इसकी लेंथ को मैं सेट कर दूंगा। सो प्रोस्पेक्टिव में ये पार्ट कुछ इस टाइप का शो करेगा। थोड़ी सी इसकी जो लेंथ है वो मैं कम कर लेता हूँ। मैं अमाउंट रख लूंगा इसकी 1। देन यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप में क्रिएट करूंगा ताकि जैसा फोटोग्राफ के अंदर यहाँ पे शो कर रहा है ये स्क्रू का पैटर्न, इसको मैं क्रिएट कर सकूं। सो फ्रंट व्यू पर आकर यहाँ पर सिंपल एक सर्कल क्रिएट करूंगा। रेंडर ऑप्शन इसमें ऑफ कर लेता हूँ। वायर फ्रेम के अंदर हम देख पाएंगे कि कितना बड़ा सर्कल हमने क्रिएट करा है। देन इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। एक्सट्रूड की अमाउंट आपको टॉप से दिखाई देगी, बट इतने सारे वायर फ्रेम्स के अंदर आप भी कंफ्यूज हो सकते हो कि कितनी डेप्थ देनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा और जूम होगे तो आपको दिखाई देगी ये रेक्टेंगुलर शेप जिसके इक्वल आपने इस सर्कल को करना है। तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर देते हैं। फिलहाल ये 0.5 जो अमाउंट दी है ये ठीक रहेगी, लेकिन इसमें जो सेगमेंट अमाउंट है वो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि सर्कल के अंदर जो इसके सेगमेंट अमाउंट है वो हम कम कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे नीचे अगर आप जाओगे तो इंटरपोलेशन आता है, इस इंटरपोलेशन को हम कम कर देंगे। 1 अमाउंट काफ़ी है एक स्क्रू की शेप देने के लिए, बट एक्सट्रूड की अमाउंट मुझे ज़्यादा करनी होगी, ऑलमोस्ट 2 तक या फिर 1.5। सो इतनी अमाउंट ओके और इससे एक अच्छी फिनिशिंग आ रही है इस मड गार्ड को लेकर। तो आज के वीडियो में अभी के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बाकी के बचे हुए पार्ट भी हम क्रिएट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम इसी तरीके के होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।